जरा गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे देखा नहीं, काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो अब शगुन होता है। ओई 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 얼굴은 내꺼 도스트 서르와는 하이나 미치어 와닿더나. तो ये कहानी तब शुरू होती है जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ईएटी के सबूत मिलते हैं और वो वहाँ पे माइक सेटअप कर देते हैं ताकि बियर बाइसेप उसकी बॉडी के साथ नेक्रोफिलिया कर सके। तो इसी संग्रामगढ़ में हुई खुदाई के बारे में जे भी पहुंचता है अपने दोस्त डीडी के घर पे। आर यू श्योर वो खुदाई की ही बात करेगा? यार दीदी क्या बेटी है तेरी। तो जे भी अपने बेटे विकी की शादी फिक्स कर देता है अपने दोस्त दीदी की बेटी सोनिया के साथ एंड सोनिया इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस डिसीजन। इतना ज्यादा कि सोनिया नचन टपन पहुंच जाती है पारा तेज। एंड व्हाई द फक डज शी लुक लाइक माइकल जैक्सन? ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਕੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। और पता नहीं किस सिडिस्टिक गांव में भाई का एक्सीडेंट होता है कि इसकी तो कच्ची गीली हो जाती है यार। चक्रो चक्रो बाबे चूतदा पानी। और इन सभी होरनी महिलाओं से बचने के लिए भाई यूज करते हैं एक ऐसा कमाल का गाना जिसके बोल हैं, फंसना है मेरा मुहाल, हसीना हो फेंको ना मुझ पे जाल, गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। What the fuck? इस मूवी में भैया जो महिमा मंडन हुआ है 3 शब्द जोड़ने वाले लेखकों का मुझसे सहन नहीं होता एज अ राइटर। इट हर्ट्स फकिंग हर्ट। पेट में ना रोटी तो बात लगे खोटी, पेट में जब चूहे मचलते हैं, चेहरे पर पारा बजते हैं। जो कुछ भी है जल्दी लाओ, शंभू काका मत तड़पाओ। क्या बात कही? तड़पाओ। धीरे धीरे चबा चबा के ठंडा करके खाना चाहिए, यही बुजुर्गों का कहना है। इसको ना ठुकराना चाहिए। उसे जमण ते कंधा कंबण। और फिर वो सोनिया के साथ कुछ वक्त बिताता है ते खरा टाइम स्पेंड करने के बाद वो सोनिया नु कहता है कि मैं तेनू कमिटमेंट तो नहीं दे सकता, पर ये जैकेट रख ले कुड़िए। इतने वादी उम्मीद में तो ना रखी। अगर प्यार ही नहीं था तो बिना चड्डी वाले फोटो क्यों भेजा? तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की मीटिंग के दौरान इन दोनों के बाप इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं और इसी फिनोमिनन को रोकने के लिए वहां जाता है विकी, लेकिन वो खुदी हुई मूर्ति को देख लेता है और उसका दिमाग चुट जाता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अरे बहादुर जोत और इसी तरह इन दोनों की शादी हो जाती है एंड सुहाग रात पे हेयर रोल करने की जगह ये से कंसोल करता है। सोनिया, मुझे लगता है मैं बहुत ही मतलबी आदमी हूँ। इस समझौते की शादी से मुझे तो आजादी मिल गई, लेकिन तुम्हारी पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? सिर्फ जिंदगी पहाड़ जैसी नहीं है। तो इनकी फ्रेंड जोन वाली शादी बढ़िया चल रही होती है, इनके बाप लोग खुश होते हैं, इसलिए वहां पे एक पार्टी का आयोजन होता है और वहीं आते हैं संग्रामगढ़ से एक बाबा जो कि विकी की फोटो उठाते हैं एंड उस पे हार्ट अटैक कर देते हैं एंड फिर वो उसको क्रेयॉन्स के साथ वाइकिंग की तरह बनाते हैं एंड आफ्टर दैट
वो एक बड़ी पार्टी में खुलासा करते हैं कि विकी सूर्यवंशी। और फिर ये खुलासा करने के बाद जैसे ही अपने कमरे में घुसता है वहां पे ये शाप की तस्वीर आती है और उसे बोलती है कि कच्चे दा समान बिल्लो रख साम के किते सोनिया तड़क ना जावे। तो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को विटनेस करने के बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि घर पे शांति से नहीं बैठेंगे बल्कि संग्रामगढ़ जाएंगे और इस चीज की जड़ में घुसेंगे। कुत्ते की मौत मरोगे सालो, कुत्ते की मौत। खैर पुज जाते ने संग्रामगढ़ पुजन ते बाद ये अपनी बुद्धि दा ओ प्रमाण दिंदे ने की दसिए। सर ये तो पथरीली जमीन ना होकर लगता है कि पत्थर का पहाड़ है। अयो नीगा तू वहाँ मशरूम उगाने नहीं गया है? किन लोगों ने आर्कोलॉजिस्ट बनाया है इन्हें। खैर अगले दिन इस खंडर के किवाड़ खुलते हैं और अंदर जाके इन्हें मिलता है अपना डेड रिपोर्टर और साथ ही में मिलता है एक मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें टाउन के विजार्ड ने लिखा था कि 1000 साल पहले देयर वाज अ प्रिंसेस नेम्ड सूर्यलेखा एंड शी वाज नॉट अ टायरेंट बट वो बुरी थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। तो इस रिबेलियन को कायम रखने के लिए वो चूरन नहीं बल्कि येटी और तेंदुओं का सहारा लेती है ताकि जो भी विवाह का प्रस्ताव लाए उसकी मां चुट जाए। ऐसे में आता है एक भड़वा अमर सिंह जो कि ये चैलेंज कबूल कर लेता है और उसको इस सस्ते कोलोसियम में वहां की बैटल टू डेथ लड़वाया जाता है और फिर क्या येटी उसकी बहन चोद देता है। और इसकी मृत्यु के ठीक बाद वहां पहुंचता है सूर्यवंशी विक्रम सिंह जो कि महल के सारे सैनिकों के सामने अपनी तलवार हिला लेता है और हालांकि ये तलवार किसी को टच भी नहीं करती लेकिन सारे फट्टड़ हो जाते ने। तलवार मित्रा दी वैल पुणे कट दी आई ता पावर है रॉयल ब्लड दी। ते फिर वही कोलोसियम च लड़ाई ते फिर कोलोसियम च लड़ाई हुंदी है ते तेंदुए समेत ही येटी दी बुंड लीर हो जाती है। और ये सारी स्लेइंग देखने के बाद सूर्यलेखा इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि शी लेट्स हिम स्ले हर पुसी इंस्टेड। और पुसी स्ले करने के बाद वो सर्दियों की खिली धूप की तरह वहां से निकल जाता है। Why are you running? Why are you running? चल चंगा हुण बाद च गल करांगे तेरी मां दी कूसी। मगर रस्ते च लोकल विजाड़ उदा राह डक लैंदा है ते फिर वो सारे नु चक लैंदा है ते इसी मौके दा फायदा लेके लोकल विजाड़ दी पुंछ तलवार को सेड़ दिंदा है। ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੂਰਯਲੇਖਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਨਰਾइज नहीं ਵੇਖ ਪਾਵੇਂਗੀ ਤੇ जन्म जन्मांतर वास्ते तेरी आत्मा ऐसे महल च कैद रहोगी। तो इस क्रॉनिकल का आखिरी हिस्सा जहाँ पे इस चुड़ैल से लड़ने की पूरी विस्तृत जानकारी लिखी हुई थी वो फट जाता है और इनकी भी फट जाती है इसलिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये दो चूतिया जाते हैं और अंदर से माल निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन माल तो निकलता नहीं है पर सूर्यलेखा निकल जाती है। पर चलो निकलता था इन्हां दा मूत भी हैगा पर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। और फिर सूर्यलेखा ने इसे देखा तो फिर इन दोनों को ये हिप्नोटाइज कर देती है और बोलती है कि सूर्यवंशी को लेकर आओ और वहां पे सूर्यवंशी एके विकी इनकी पिलाई कर देता है और इसी पिलाई को देखने के बाद इस चूते का माथा ठनक जाता है और ये पहुंच जाता है केव में। तो गुफा में जाने के बाद इसे मिलता है कहानी का आखिरी पन्ना जिसमें लिखा होता है कि अगर शीशे को तबाह कर दिया गया तो सूर्यलेखा खुद ब खुद मर जाएगी और इससे पहले कि ये कुछ कर पाता सूर्यलेखा इसकी कहानी का पन्ना फाड़ देती है। और फिर इस चूतिया के पीछे आते हैं विकी और सोनिया जिनको ये इंट्रैप कर लेती है और फिर विकी को तो कंट्रोल में कर लेती है सूर्यलेखा और बोलती है कि इस बहन की लोड़ी की माचद एंड ही वाज अबाउट टू डू दैट कि वहीं से सनराइज हो जाता है और फिर ये एस्केप करते हैं इन एन इनफेमस ऑफ रोड व्हीकल। Oh shit. Here we go again. तो ये घूम घुमा के वापस केव में आ जाते हैं और केव में वे विकी समझौता कर लेता है, बोलता है कि सोनिया को जाने दो एंड आई विल मेक यू वेट अगेन। एंड फिर सूर्यलेखा बोलती है मैंने कोई परेशानी नहीं है बस इधर एक मंगलसूत्र ला दे ते फिर आपा काम करेंगे ते दोवें काम करेंगे। ते सारी काम काजी सुन के सोनिया दी अखा नम हो जानिया ने ते फिर ये दोनों लड़ाई करना ले पौंदे ने ते फिर सोनिया पुज जांदी है दी मां दे कमरे च जिधर सूर्यलेखा एंटर नहीं कर पांदी ते उत्थे इनू मिलदा है आखिरी वर्का जिदे विच लिखिया हुंदा है कि मम्मी तो डरदी सीगी
ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਮੀ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਚੋਦ 100 ਮਣੇ ਦਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ माँ छुट जाती है या वट एवर यू कॉल इट, फक इट, ये खत्म हो जाती है। और फिर ये अपने गिले शिकवे सॉर्ट कर लेते हैं। सूर्यलेखा बोलती है सॉरी आई एक्टेड लाइक अ बिच, एंड सूर्यवंशी बोलता है सॉरी मैं तेरे कस्से मार के चल गया, आई एक्टेड लाइक अ टिपिकल फक बॉय, मैंने माफ करी सोनिए। और फिर ये चले जाते हैं और इसी तरह कहानी खत्म। तो भाइयों आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर भूत को लहसुन और औरत को लक्षण देख के पहचानेंगे तो जिंदगी में खता कम खाएंगे।